कि एमपी में कांग्रेस 12 से 13 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी माहौल बनाने में माहिर है, सिर्फ नारेबाजी करने से लोगों का भला नहीं होगा। उम्मीदवारों की लिस्ट पर कमलनाथ ने कहा कि कल सीईसी की बैठक है, इसमें दावेदारों पर चर्चा होगी और जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। ये माहौल बनाने की बात है। ये हर राजनीतिक दल करती है, पर इसमें बीजेपी माहिर है। या माहौल बनाओ का क्या असर है? सर, लिस्ट कब तक जारी होने वाली है? अब ये कल मीटिंग है सीईसी की, तो उसके बाद इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद लिस्ट कुछ ना कुछ, मैं सोचता हूँ कम से कम 15-20 नाम तो अनाउंस हो जाए। उज्जैन आके मेरा सौभाग्य है कि मैं महाकाल का भी दर्शन करूंगा, आशीर्वाद दूंगा पूरे प्रदेश के लिए। राहुल जी भी पहुंच रहे हैं, तो इंतजार जल्द खत्म होगा और कांग्रेस जल्द अपनी लिस्ट जारी करेगी। सीईसी की बैठक कल होने जा रही है, जैसा कि आप कमलनाथ को भी सुन रहे थे कि उसमें मंथन होगा और फाइनल नाम कर लिए जाएंगे, जिसके बाद सूची जारी हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए उज्जैन से अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या लगता है कब तक ये लिस्ट आ सकती है? चूंकि कमलनाथ भी जिक्र कर रहे हैं कि कल सीईसी की बैठक है और जल्द से जल्द ये लिस्ट आ जाएगी। 12 से 13 सीटें जीतने का दावा भी, साथ ही साथ 15-20 नाम भी इस लिस्ट में होंगे। किस तरह देख रहे हैं? ये देखिए, उज्जैन जो है, कमलनाथ आज उज्जैन पहुंचे थे। यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उज्जैन आने वाली है, इसमें सम्मिलित होने के लिए कमलनाथ आए थे। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मीडिया ने जब उनसे पूछा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें जीतने जा रही हैं, तो उन्होंने 12 से 13 सीटों पर जो है जीत का दावा किया है। उसी के साथ उन्होंने कहा है कि कल जो है कांग्रेस की बैठक है, बैठक के बाद जो संभवतः कल जो है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। तो इसी को लेकर कमलनाथ ने दावा किया है कि जिस तरीके से 12 से 13 जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस जीत सकती है, और इसी के साथ उनका ये कहना है कि बीजेपी इस तरीके का माहौल बनाने में माहिर है, और जिस तरीके से बीजेपी जो हवा बना रही है इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस जो है 12 से 13 सीट पर अपनी जीत हासिल करेगी। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितनी सीट जीतती है और बीजेपी जिस सीटों पर बात कर रही है कि 29 सीट। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और वहां के सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं। सभी सीटों पर प्रत्याशी तय हो चुके हैं। कांग्रेस ने सभी सीटों पर फैसला ले लिया है। कल हुई बैठक में प्रत्याशियों पर सहमति बन गई। बता दें 6 सीटों पर सिंगल नाम को हरी झंडी दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है। 5 सीटों पर पैनल बनाया गया है। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया को टिकट मिलेगा। ज्योत्सना महंत को भी टिकट मिलेगा। 7 मार्च को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जमीन से आसमान को जोड़ती सरदार पटेल की ये कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैच्यू को बनाने का दम रखता है, बल्कि उसका निर्माण भी एक रिकॉर्ड तेजी से कर सकता है। चेहरे या हाव भाव में जरा से भी चूक हो तो एक बड़ी नाराजगी का कारण बन सकता था। इस प्रतिमा के लिए लंबे समय तक अध्ययन चला। हमने सैकड़ों और हजारों फोटोग्राफ को देखा और जांचा। लगभग 1 वर्ष के समय तक इस स्टैचू का डिजाइन 180 किलोमीटर विंड स्पीड भी झेल सकता है। स्टैचू किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकता है। 31 अक्टूबर 2018 को जैसे ही स्टैचू ऑफ यूनिटी का इनॉग्रेशन हुआ, गुजरात का ये छोटा सा इलाका एकता नगर सीधे वर्ल्ड मैप पे आ गया। मुझे आकर्षण पैदा करके अटकना नहीं था, मुझे वहां से प्रेरणा पैदा करनी थी। और इसलिए जैसे बनाने से पहले एकता का मंत्र था, बनते समय एकता का मंत्र था, बनने के बाद भी उस पूरे परिषद को भारत की एकता का तीर्थ स्थान बनाने की मेरे मन में कल्पना रही। पर्यटन में लोग जो कुछ भी देखना चाहते हैं वो सब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में मौजूद है।
के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार तब होता है जब आपके पास इस प्रकार की ऐतिहासिक संरचनाएं हो या लैंडमार्क डेवलपमेंट हो। बहुत बदलाव आ गया है। जो लेडीज लोग घर से बाहर अकेली कभी नहीं जाती, अभी 2 पैसा कमा के घर में लाती है, तो बहुत इसकी तारीफ भी होती है घर में। बहुत कुछ बदल गया, सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा कुछ बदल गया है मेरे जीवन में गया। हम जाएंगे, नए लोग आएंगे, समय बदलेगा, साल बीतेंगे, लेकिन अनेकता में भी एक रहने की ये वैल्यूज हम भारतीयों के अंदर ऐसे ही टिकी रहनी चाहिए, बिल्कुल सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह, जो वक्त के मार के बाद भी साल दर साल स्थिर रहेगा और इस बात का प्रतीक बना रहेगा कि भारत की अखंडता सिर्फ कहने या सुनने की बात नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। वो सच्चाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने संभाल के